अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं तो आपने क्रेडिट रिस्क एनालिसिस के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे 5 पीस ऑफ क्रेडिट रिस्क एनालिसिस के ऊपर, जो कि किसी भी कर्ज के रिस्क को यानी कि क्रेडिट के रिस्क को, ख़तरे को समझने में हमें मदद देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 5 पीस ऑफ द क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन के ऊपर या पीपल के ऊपर, यानी कर्ज लेने वाले लोग। कर्ज जिसको हम देते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उस बंदे का जो हमसे कर्ज ले रहा है उसका माली रिकॉर्ड क्या है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसके कारोबार की मालियत क्या है और उसके कर्ज के अदा करने की सलाहियत क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो किस सेक्टर में, किस शोबे में काम करता है, उसके इन्वेंट्री की टर्नओवर क्या है। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए ताकि हम कल को उधार देने के बाद खुद ख़तरे में ना फंस जाएं। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास द पर्पस, यानी कर्ज लेने वाले का मकसद। बैंक ये भी देखते हैं कि कर्ज लेने वाला रकम का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिज़नेस के लिए कर्ज ले रहा है तो क्या उसका कारोबार मुस्तहकम है, या अगर कोई फ़र्द ज़ाती कर्ज ले रहा है तो वो कहाँ खर्च करेगा। मकसद जानना वाज़ेह और जायज़ होगा, कर्ज की मंजूरी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी पर्पसफुल होगा तो कर्ज को जो है वो बैंक अप्रूव करेगा। विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस किसी को एवे ही जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर्ज नहीं देता। तीसरी चीज़ आ जाती है अदायगी का तरीका, पेमेंट मेथड। बैंक के लिए सबसे अहम सवाल ये होता है कि कर्ज कैसे वापस किया जाएगा। अदायगी का तरीका कर्ज लेने वाले की आमदनी और कैश फ्लो पर मुनहसर होता है। अगर अदायगी की वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद हो और किस्तें वक्त पर अदा करने की सलाहियत हो तो कर्ज देना कम ख़तरे वाला होता है, यानी कि लो रिस्क होता है। अगर किस्तें वक्त पर अदा कर सकते हैं, उनकी लोन रीपेमेंट की एबिलिटी अच्छी है, तो उस सूरत में आप विदाउट एनी रिस्क आप उनको लोन दे सकते हैं। 5th नंबर पे आता है जी प्रोटेक्शन, यानी सिक्योरिटी, यानी गारंटी कि भाई ये कर्ज हमें वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन मटेरियल विद अस एज अ बैंक, हमारे पास क्या है। बैंक अक्सर कर्ज के बदले कोई सिक्योरिटी या गारंटी तलब करते हैं, जैसे जायदाद, गाड़ी या कोई कीमती असासा। अगर कर्ज लेने वाला मुकर्ररा मुद्दत में अदायगी ना कर सके तो बैंक के पास तहफ़्फ़ुज़ मौजूद होता है कि वो कर्ज की वापसी को यकीनी बना सके। ठीक है जनाब, तो प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, कोई सिक्योरिटी या कोई मॉर्गेज, अभी कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, कि हमारी लास्ट वीडियो होगी आज की चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो लास्ट में हमारे पास है प्रीमियम। प्रीमियम यानी सूद की शरह। इस्लामिक बैंकिंग में अगर हम बात करें तो रेंटल इनकम जो होगा वो कितना होगा, और जो प्रीमियम हमें पे होगा उसके अलावा कोई अदर चार्जेस तो नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी होने के बाद हम उनको सारी जो रीपेमेंट मेथड है वो बता सकते हैं। तो इसके अंदर कर्ज देने वाला यानी कि बैंक हमेशा ख़तरे की बुनियाद पर एक मुनासिब प्रीमियम या सूद की शरह हम जिससे कह सकते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग में वो तय करता है। अगर किसी कर्ज लेने वाले में ज़्यादा ख़तरा हो तो उस पर सूद की शरह ज़्यादा रखी जाती है, यानी जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना हम इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा रखते हैं। अगर ख़तरा कम हो तो हम इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं। ये प्रीमियम बैंक को कर्ज देने के बदले वाले, कर्ज ना देने या कर्ज देने के बदले होने वाले मुमकिनात नुकसानात से हमें बचाने में मदद देता है एज अ बैंक। तो ये 5 रिस्क एनालिसिस के 5 पीस थे क्रेडिट एनालिसिस के रिस्क को एनालाइज करने के लिए। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है बिफोर अप्रूविंग एनी काइंड ऑफ लोन। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन मुफीद मालूम हुई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी ऐड करें। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, कोई बात मुझसे रह गई हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।